क्या आपने कभी सोचा है कि जब समस्या बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, खेती, किसानी, रोजगार, महंगाई की है, जब इन्हीं समस्या में आम आदमी, आप और हम उलझे रहते हैं, तो राजनीति धर्म के आधार पर बांटने की कैसे संभव हो पाती है? इसका जवाब है धर्म के प्रति आपकी, हमारी यानी कि जनता के मन में गहरी छाप। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों को आइए हम आपको दिखाते हैं। जवाब आप अपने आप समझ जाएंगे। हिंदुओं में 64% और मुसलमानों में 61% लोगों की राय यह है कि धार्मिक मामलों पर राजनेताओं को थोड़ा बहुत प्रभाव रहना ही चाहिए। 59% ग्रेजुएट भारतीय भी ये मानते हैं कि धार्मिक मामलों में राजनेताओं का दखल होना चाहिए। 66% हिंदुओं की राय यह है कि उनका धर्म एकदम अलग है। ठीक बिल्कुल उसी तरह 64% मुसलमान भी अपने धर्म को पूरी तरह से दूसरों से अलग मानते हैं। 74% मुसलमानों ने पारिवारिक विवाद, तलाक जैसे मामलों के लिए अपने लिए अलग धार्मिक अदालत की बात कही है। अपने अपने धर्म के प्रति ऐसे ही गंभीर झुकावों का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को कभी उकसाकर, कभी बहलाकर राजनेता करते हैं और इसकी कीमत चुनाव के बाद आप और हम यानी कि आम आदमी चुकाता है। इसलिए दस्तक देना बहुत जरूरी है। तो दस्तक की अब इस रिपोर्ट में आप ये जान पाएंगे कि जब धर्म और मुफ्तवादी वादों में जनता को आखिर हासिल क्या होता है। कहानी भ्रष्टाचार के उस गठजोड़ की है जिसके कारण 10,000 लोगों के लिए जरूरी पुल 5 साल पहले एक बारिश नहीं झेल पाया। फिर साल बीतते गए लेकिन पुल कभी तैयार करने कोई नहीं आया। गाड़ी नहीं आने के कारण कोई मर भी जा रहे हैं। 6-7 महीना के बाद में पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। इसे सिर्फ टूटा हुआ पुल मत समझिएगा। इसे सिर्फ सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी का ध्वस्त हो चुका ढांचा भी मत समझिए। ये सिर्फ एक टूटा हुआ पुल है ही नहीं, ये जनता के टूटे हुए भरोसे की तस्वीर है। ये आम आदमी के राजनेताओं के प्रति विश्वास के टुकड़े टुकड़े हैं। मुफ्त के वादों और धर्म जाति के नाम पर वोट लेने वाली चुनावी राजनीति से मिली सत्ता का सिला जनता के साथ यही है। जहां जनता के पैसे से जनता के लिए बना पुल ढह जाता है, भ्रष्टाचारी पैसा हजम कर जाते हैं और झांकने कोई नहीं आता। वर्षों बीत जाते हैं, टूटा हुआ पुल टूटा रह जाता है। अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी जनता के ही कंधों पर टांग कर सिस्टम और सरकार सब भूल जाते हैं। ये कहानी झारखंड के गुमला जिले की 25 गांवों को विकास के रास्ते से जोड़ने वाला ये पुल 5 साल पहले गिरा था। 5 साल जितना वक्त सरकार बदल देता, लेकिन जनता के पुल की किस्मत नहीं बदली। उम्मीदों की शरण देने वाला पुल मरण की हालत में छोड़ गया। कोई बार बीमार हो जाता है, उसमें ऐसा दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी नहीं आने के कारण कोई मर भी जा रहे हैं। और पुल और रोड के चक्कर में हम लोग बड़े टापू के तरफ हम लोग माने बैसल हुए हैं। जनता टापू जैसे हालात में छोड़ दी गई। पुल बनाना फिर किसी को याद नहीं आया। लोकतंत्र में जो आम आदमी सबसे मजबूत स्तंभ माना गया, उसके लिए बने पुल के खंभे 2016 में ढहे। 10,000 आबादी के लिए ढह चुके पुल को उठाने वाला कोई नहीं आया। पहली बरसात में 6-7 महीना के बाद में पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। 17 की 18 किलोमीटर घूम के एम्बुलेंस 4 चकिया 5 चकिया आता है इधर से। जहां न एम्बुलेंस पहुंच सकती है, ना कोई और साधन, वहां कैसे रहते होंगे आम लोग? जनता के साथ कितना भद्दा मजाक होता है, ये भी जानिए। 2016 में पहली बरसात में ही पुल के खंभे गिरे थे। दावा है कि भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से कोई कार्रवाई किसी पर हुई ही नहीं। आरोप है करप्शन करने वाले अपना पूरा पेमेंट लेकर सरक गए। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला पैसा निकल गया, पुल बना नहीं। हम तो जस्ट 20 तारीख को माने शाम में ज्वाइन यहाँ प्रभार लिए हैं और कुछ पुल के हम अपने स्थल निरीक्षण किए हैं। ये जो आप बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है, न प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहीं दिखाई दे रहा है न कहीं। तब इसको है कि हम व्यक्तिगत रूप से पहले तो साइट देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में। धर्म के नाम पर तनाव सबको दिखता है,
करप्शन के तनाव से ध्वस्त हुआ पुल 5 साल में किसी को नहीं दिखा। खंडहर हो चुका ये पुल दस्तक देकर याद दिलाता है, बांटो राजनीति करो के फेर में सिर्फ बंटकर खंड खंड हुआ पुल ही आता है। गुमला से मुकेश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।